अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का मुताला कर रहे हैं। आज हम सबक नंबर 5 एहतिमाल स्टार्ट करेंगे। अलजबरा में सबक नंबर 5 जो एहतिमाल है वो सबसे इजी चैप्टर है। इसके अंदर कोई हार्ड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं है। तो इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ चंद बातों को याद रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सबक नंबर 5 है एहतिमाल। इंग्लिश में इसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इस वीडियो में हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये देखेंगे कि एहतिमाल का मतलब क्या होता है। एहतिमाल के कंसेप्ट को किताब में एक तजुर्बे के ज़रिए समझाया गया है। तजुर्बे में ये बताया गया है कि उस्ताद कुछ चिट्ठियाँ होती है, उन्हें एक बॉक्स में रखता है। हर चिट्ठी के ऊपर पौधों के नाम लिखे होते हैं और अलग अलग चिट्ठियों पर अलग अलग पौधों के नाम लिखे होते हैं। एक ही पौधे का नाम कोई भी 2 चिट्ठियों पर नहीं होता है। तो इसके अंदर से ये देखा जाता है कि तुलसी नाम के पौधे की चिट्ठी किसे मिलती है। तमाम तलबा को रोल नंबर के मुताबिक एक कतार में खड़ा होने के लिए बोला जाता है और फिर बोला जाता है कि इसमें से एक एक बॉक्स में से एक एक चिट्ठी उठाए। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो कतार में सबसे पहली तालिबा होती है वो उस्ताद से कहती है कि मैं पहली चिट्ठी नहीं उठाऊंगी, क्योंकि इतनी तमाम चिट्ठियों में से मैं जो चिट्ठी उठा रही हूँ उसमें ही तुलसी नाम के पौधे वाली चिट्ठी हो वही। तो ये बात बहुत इसके चांसेस मतलब बहुत कम है। इसी तरह सबसे लास्ट में जो तालिबा होती है जरीना, वो ये कहती है कि अगर मैं सबसे आखिर में चिट्ठी उठाऊंगी तो हो सकता है कि मेरे से पहले ही वो चिट्ठी उठ जाए, मतलब कोई दूसरा तालिब इल्म वो चिट्ठी को उठा ले, तो मुझे वो चिट्ठी मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो ये जो चांसेस का कंसेप्ट होता है, हम कहते हैं कि इस चीज़ के इतने चांसेस है, इस चीज़ के उतने चांसेस है, इसी को हम एहतिमाल कहते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि शायद दुकान बंद होगी, आज शायद मैं लेट हो जाऊंगा, तो ये जो चीज़ें हैं ये एहतिमाल यानी कि प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ें हैं। इसके अंदर हम किसी चीज़ के होने या ना होने का इम्कान बता रहे हैं। तो जब हम एहतिमाल के बारे में बात करते हैं तो सबसे अहम जो लफ्ज़ है वो है इम्कान, यानी कि हम किसी चीज़ के होने या ना होने के बारे में बात कर रहे हैं, उसका इम्कान दे रहे हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर इसकी कुछ मिसालें दी गई है जो कि है गालिबन आज बारिश होगी, मतलब ऐसे बोला जा रहा है कि शायद आज बारिश होगी, तो यहाँ पर गालिबन का वर्ड यूज़ किया गया। महंगाई में इजाफे का इम्कान ज़्यादा है, इम्कान बताया जा रहा है महंगाई में इजाफे का इम्कान ज़्यादा है। भारत को आइंदा क्रिकेट के मुकाबले में शिकस्त देना नामुमकिन है। नामुमकिन है, मुमकिन है, नामुमकिन है, इसके ज़रिए इम्कान बताया जा रहा है कि वो हारेगा। यकीनन मुझे पहला दर्जा मिलेगा, यकीनन इस लफ्ज़ के ज़रिए इम्कान बताया जा रहा है। बच्चे को वक्त पर पोलियो डोज दें तो इसको पोलियो होने का इम्कान नहीं होता, इम्कान। तो इस तरह से ऐसे लफ्ज़ होते हैं, अल्फाज होते हैं जिनके ज़रिए हम इम्कान की सूरत को जाहिर करते हैं, मतलब ये कहते हैं कि शायद ये चीज़ हो सकती है, शायद ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इम्कान के लिए जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है एहतिमाल का है, फिर दूसरा लफ्ज़ है इम्कान का, उसके बाद में हमने देखा गालिबन वाला लफ्ज़, फिर नामुमकिन वाला लफ्ज़ हमने देखा, यकीनन वाला लफ्ज़ हमने देखा, करीब करीब भी बोला जा सकता है, शायद एक ये लफ्ज़ है जिससे हम इम्कान का इजहार करते हैं। इसके अलावा कॉमन
डे टू डे लाइफ में हम 50-50 या फिर चांस बहुत ज़्यादा है, चांस बहुत कम है, इस तरह से इम्कान को जाहिर करते हैं। इस चैप्टर में हमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को कॉइन्स, डाइस और जो ताश की गड्डी होती है, ज़्यादातर सवालात उसी को लेकर सॉल्व करना है। तो इन 3 कंसेप्ट को समझना बहुत अच्छा है। कॉइन्स यानी बहुत ज़रूरी है। कॉइन्स यानी कि सिक्के को उछालना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। डाइस यानी कि जो लूडो में जो डाइस होता है उसको अगर रोल करते हैं, हम उसको फेंकते हैं तो उसके अंदर क्या प्रोबेबिलिटी होती है। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस को डील करते हैं हम। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम सफ़ा नंबर 114 पर जो अमली काम दिया गया है वो अमली काम सॉल्व करेंगे।